ग्रामर सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। 9th और 10th के स्टूडेंट की कुछ फरमाइश थी साइंस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने 10 दिन इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को मैंने पोस्टपोन कर दिया था, रोक दिया था, और फिर से मैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ में लेकर के आया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेकर के आया हूँ। पिछली सीरीज में जितने टेंसेस थे वो सब ख़त्म हो गए थे और एक्टिव पैसिव वॉइस ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसके बाद आज मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, और वर्ब में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, आज मैं स्पेशली नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट, तो ये सब वाक्य के या सेंटेंस के पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सेंटेंस के पार्ट होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, काम, सब्जेक्ट जो एक्शन पूरा करता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट में ही जाने का काम ही कर रहा है, रमेश इज़ गोइंग टू मार्केट, तो रमेश यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जो किसी काम का करना या होना बताए। जैसे रमेश इज ईटिंग फूड, रमेश ईट्स एप्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस सब में जो राइज है, ईट है, गो है, वॉक है, राइट है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। और जो द वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, द वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट नाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए या वर्ब के बारे में कुछ बताए उसे हमें एडवर्ब कहते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे चल रहा है, रमेश इज वॉकिंग स्लोली, तो यहाँ जो स्लोली है वो किसके लिए आया है? वॉकिंग के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। तो वर्ब के लिए जब आया है तो ये एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को। मगर आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है, किसी दूसरे सीरीज में इसको हम लेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में इसको बंद कर दो। तो वर्ब को यहाँ हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होता है उस वर्ब के वो वर्ब कंट्रोल होता है नंबर, पर्सन
या टेंस से कंट्रोल होता है। वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसके ऊपर नंबर, पर्सन और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके नंबर? पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन। जो फाइनाइट वर्ब होता है उस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इफेक्ट पड़ता है फाइनाइट वर्ब पर। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपसे कहा जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि रमेश खत लिखता है, तो आप उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, रमेश राइट्स ए लेटर। रमेश राइट्स ए लेटर। देखिए, रमेश राइट्स ए लेटर। रमेश खत लिखता है और वे खत लिखते हैं, दे राइट ए लेटर। तो अब यहां आप देखिए, यहां राइट लिखा हुआ है, यहां राइट्स लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राइट्स और राइट, ये जो राइट है ये फाइनाइट वर्ब है, ये इनफाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट के पर्सन का इफेक्ट पड़ता है और सब्जेक्ट के नंबर का इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, पर्सन का मतलब ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे भी थर्ड पर्सन है मगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम वर्ब को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए, दे प्लूरल है इसलिए राइट में एस नहीं लगा। यहाँ जो रमेश जो कि थर्ड पर्सन है, यहाँ देखिए राइट लगा दिया गया है सब्जेक्ट में। उसी तरह से देखिए, आई राइट ए लेटर। अब यहाँ देखिए, आई तो है सिंगुलर मगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए राइट में एस या ईएस नहीं लगाया गया है। ठीक उसी तरह से यू राइट ए लेटर, यहां भी देखिए राइट में एस नहीं लगाया गया है। तो ये थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ देखिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आप देख लीजिए, वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर। तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इन दोनों के साथ भी देखिए राइट में ईएस नहीं लगा है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ देखिए राइट में एस या ईएस नहीं लगा है, मगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में ईएस लग गया है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब में ईएस नहीं लगा है। तो ये जो वर्ब
राइट है, आप ये देख रहे हैं कि ये कंट्रोल हो रहा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, नंबर मीन सिंगुलर या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ईएस लगा रहे हैं आप। तो इस वर्ब को कौन कंट्रोल कर रहा है? सब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है। ईएस लगना है, एस या ईएस लगना है कि नहीं लगना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह ये जो वर्ब हुआ जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में है, एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट तय करेगा। इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जितने भी वर्ब हैं, जैसे गो है, ईट है, वीप है, राइट है, रीड है, ये सब वर्ब, ये सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल होते हैं। मगर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर देखिए, इस पर टेंस का भी फर्क पड़ जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर आप इसको पास्ट में लिखेंगे आप तो रमेश रोट ए लेटर। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो रमेश हैज रिटेन ए लेटर। रमेश हैज रिटेन ए लेटर। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ राइट हो गया, यहाँ राइट्स हो गया, यहाँ रोट हो गया, यहाँ रिटेन हो गया। तो ये तो रोट, रिटेन और राइट ये अकॉर्डिंग टू टेंस हुआ है। प्रेजेंट टेंस है तो राइट या राइट्स, पास्ट टेंस है तो सेकेंड पास्ट टेंस है तो रोट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है तो उसका था रिटन यूज होगा, थर्ड फॉर्म। तो ये जो वर्ब है देखिए, अकॉर्डिंग टू टेंस बदल गया, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट ये देखिए चेंज हो गया, राइट ईएस लग गया। तो ऐसे जितने भी वर्ब होते हैं जो टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो चेंज हो जाते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मगर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या टेंस का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हालांकि वो देखने में तो लगते हैं वर्ब, मगर दरअसल वो वर्ब नहीं होते हैं। मेरी इस बात से हो सकता है कि किसी को कोई एग्री ना हो पाए, तो एक अलग बात है ये, मगर वो दरअसल वो वर्ब होते ही नहीं है। वो वर्ब से बना हुआ या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, या तो वो वर्बल नाउन होगा या तो वो वर्बल एडजेक्टिव होगा। तो चूंकि वो वर्ब से बना हुआ होता है इसलिए हमें गलतफहमी हो जाती है कि ये भी वर्ब है। और बुक्स में ऐसे ही वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब
कहा जाता है। तो अब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जा रहा हूँ बताने। फिर से इसको देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में राइट में ये वर्ब में यस लग गया है, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो राइट वर्ब में एस या एस लग जाएगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसमें एस या एस नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसमें भी वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो उसमें भी नहीं लगेगा। सेकेंड पर्सन में भी नहीं लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसमें वर्ब में एस या एस लग जाएगा। तो ये जो वर्ब हैं राइट, ये कंट्रोल हो रहे हैं अपने सब्जेक्ट से, इसलिए इस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और यहाँ जो वर्ब है देखिए, राइट का रोट हो गया, यहाँ रिटेन हो गया, तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस ये बदल जा रहे हैं। ये राइट इसलिए है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये रोट इसलिए है कि ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस, और रिटेन इसलिए है रिटेन की ये परफेक्ट टेंस में है। तो इसलिए इस तरह से टेंस के बदल जाने से भी सब्जेक्ट जो वर्ब है वो बदल जाते हैं। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदल जाने से भी वर्ब बदल जाते हैं। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएं, तो ऐसे सभी सेंटेंस को हम, ऐसे सभी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हम जा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक आज का नॉन फाइनाइट वर्ब का है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब पर पर्सन के नंबर और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और टेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तीन तरह के होते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। देखिए वो तीन तरह के कौन कौन से हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव, 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 इन्फिनेटिव। और दूसरा क्या होता है? दूसरा जीरेंड होता है। और ये पार्टिसिपल होता है। तीसरा पार्टिसिपल होता है। ये पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इन्फिनेटिव क्या होता है? सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, अब ये इन्फिनेटिव, इनकी बनावट ये होती है इन्फिनेटिव वर्ब की कि इनसे पहले टू आता है, इनसे पहले टू लगेगा, टू प्लस वर्ब। इनकी बनावट टू प्लस वर्ब। ये इक्वल टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव। सॉरी, वर्ब में टू लग जाएगा तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। जैसे टू रीड,
टू वॉक, टू स्वीप, टू राइट, टू गो। रीड वर्ब है, उससे पहले टू लग गया है तो इन्फिनेटिव बन गया। वॉक वर्ब है, उससे पहले टू लग गया, इन्फिनेटिव बन गया। स्वीप वर्ब है, उससे पहले टू लग गया, इन्फिनेटिव बन गया। राइट और गो भी इन्फिनेटिव है, इनसे पहले टू लग गया, वर्ब है, इनसे पहले टू लग गया तो इन्फिनेटिव बन गया। अब ये देखिए ये किस काम आते हैं, ये इसकी मीनिंग क्या हुई। ये वर्बल नाउन होते हैं, ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वर्ब होते ही नहीं हैं, मगर चूंकि वर्ब से बने हुए होते हैं। ये रीड चूंकि वर्ब है तो हमको ये धोखा होता है कि ये टू रीड ये वर्ब है, जबकि टू रीड वर्ब नहीं है। जैसे नाउन क्या होता है, नाउन किसी इंसान के नाम को, किसी चीज के नाम को, किसी शहर के नाम को, किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं, या किसी एक्शन के नाम को भी नाउन कहते हैं। किसी एक्शन के नाम को भी नाउन कहते हैं। नाम जहां आ जाएगा वो नाउन। तो ये जो रीड है ना, ये किसी एक्शन का नाम है। पढ़ना, आप किताब हाथ में लिए, किताब आप हाथ में ले करके आप उसको स्कैन करना शुरू किए अपने आंखों से, तो ये जो काम आप कर रहे हैं इस काम का नाम है टू रीड, पढ़ना। पेन हाथ में आपने लिया और एक पेपर है उस पर आपने लिखना शुरू किया, तो टू राइट जो है किसी काम का नाम है, नेम ऑफ एक्शन। टू रीड इज द नेम ऑफ एक्शन, टू स्वीप इज द नेम ऑफ एक्शन, टू राइट इज द नेम ऑफ एक्शन, टू गो इज द नेम ऑफ एक्शन। आना जाना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब एक्शन का नाम है। अगर हम सिर्फ जो है कह दें गो तो ये वर्ब है। रीड वर्ब है, वॉक वर्ब है, इससे किसी काम का करना। जैसे रमेश राइट से लेटर, रमेश खत लिखता है, तो यहाँ राइट क्या है, एक्शन का नाम है, एक्शन है। ये एक्शन का नाम नहीं बल्कि एक्शन है। ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, तो यहाँ रीड एक्शन है ये। मगर टू रीड पढ़ना ये उस एक्शन का नाम हो गया। तो ये नेम ऑफ एक्शन है, ये नेम ऑफ एक्शन। वर्ब में टू लगा देंगे आप तो वो नेम ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो नेम ऑफ एक्शन ये नाउन होता है, ये नाउन होता है। तो नेम ऑफ एक्शन अगर नाउन की तरह से काम, अगर नेम ऑफ एक्शन अगर नाउन है जो वर्ब से बना है, तो इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे, इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। और ये इन्फिनेटिव यहां मैं लिख दूं, ये नाउन का ये काम करेगा, ये नाउन का ये काम करेगा। तो वर्ब, ये वर्ब है, सब इससे पहले हमने टू लगा दिया, तो ये सब नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। वर्ब से बने हुए नाउन को इन्फिनेटिव, और वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव को पार्टिसिपल कहेंगे। वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव को पार्टिसिपल कहेंगे। अब जैसे देखिए ये इन्फिनेटिव कैसे, इसके ऊपर सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता है। देखिए
आई एम टू गो मार्केट, मुझे बाजार जाना है। अब ही इज टू गो मार्केट, ही इज टू गो मार्केट। अब सब्जेक्ट चाहे आई हो चाहे ही हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल, इस गो के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ गोज यहाँ हो ही नहीं सकता है। अगर आप लिखें ही गोज, ही गोज वह जाता है, ही के साथ गोज, तो यहाँ ही के साथ इज आया है, ये हमेशा गो रहेगा। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ये हमेशा गो है, गो ही रहेगा। ये इसमें एस या एस इसमें नहीं लगने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है, ये जिसके साथ ये पूरा टू लगा हुआ है, जो कि वर्बल नाउन होता है, इसमें ये जो गो है ये वर्ब है, और टू लगा देंगे तो ये पूरा वर्बल नाउन हो जाएगा। तो इस गो के ऊपर सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमेशा गो रहेगा, ये गोज नहीं होगा। और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। आई सा हिम, ये एग्जाम्पल देखिए, आई सा जैसे मैं यहां लिखूं आई वांट टू सी माई फ्रेंड, आई वांट टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देखना चाहता हूं। तो ये इन्फिनिटिव है। ये इस सी के ऊपर इस सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई के साथ भी सी ही रहेगा। ही वांट टू सी माई फ्रेंड, दे वांट टू सी माई फ्रेंड, you want to see my friend, you want to see my friend। अब इसमें आप देखिए, आई के साथ भी सी है, ही के साथ भी सी है, दे के साथ भी सी है, यू के साथ भी सी है। तो इसमें ये जो सी आया है टू के साथ, ये सब्जेक्ट के कंट्रोल में ये नहीं, सब्जेक्ट के कंट्रोल से बाहर है ये, ठीक। इसलिए टू के साथ जो सी आता है वो इन नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट में कौन सा, टू अगर लगेगा तो इन्फिनिटिव होगा, टू लगेगा तो इन्फिनिटिव होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। और इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसके ऊपर जो है सब्जेक्ट के पर्सन नंबर या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन्फिनिटिव कितने तरह के होते हैं, और इन्फिनिटिव को
इन्फिनेटिव कभी सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव कभी ऑब्जेक्ट होता है। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज करते हैं, इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है इन्फिनेटिव, और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री के तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो इन्फिनेटिव है, कभी वो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा, कभी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा, कभी वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कभी वो सब्जेक्ट का काम करेगा, कभी मेन सब्जेक्ट का काम करेगा, कभी मेन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से अब मैं जा रहा हूं बताने काइंड ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कितने तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को दो पार्ट में हम बांटते हैं। इन्फिनेटिव दो पार्ट में हम इसको बांटते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा सिंपल इन्फिनेटिव को नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव को नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। नाउन इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव को नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और जिरेंडियल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ये जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव होता है, ये जो इन्फिनेटिव होता है सिंपल इन्फिनेटिव, ये तो ये सिंपल इन्फिनेटिव, ये वर्ब का है। ये जो सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं ये नाउन का काम करते हैं। जैसे टू वॉक इज इजी, टहलना आसान है। आई एम टू गो मार्केट, मुझे बाजार जाना है। और बहुत से आप टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। तो यहाँ टू एरर देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है, नाउन है ये टू एरर। इस तरह से टू अब्यूज इज रॉन्ग, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये गलत है। टू अब्यूज सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन है। ये टू अब्यूज माने किसी को गाली देना, ये नाउन है, किसी एक्शन का नाम है ये। और तो इस तरह से जो सिंपल इन्फिनेटिव हैं वो नाउन का काम करते हैं। और जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव होते हैं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव होते हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे ही केम टू मीट हर, ही केम टू मीट, ही केम टू मीट हर। अब देखिए ही केम, वह आया, सिंपल इन्फिनेटिव वर्क्स एज नाउन
एंड जिरेंडियल इन्फिनेटिव वर्क्स एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जिरेंडियल इन्फिनेटिव या तो एडवर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। तो नाउन से बना हुआ वर्ब से बना हुआ नाउन या वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव, ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन ये है कि वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन इन्फिनेटिव कहलाएगा। अगर इन्फिनेटिव जिरेंड का एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे देखिए, ही केम टू मीट हर। अब यहाँ टू मीट, ये टू मीट किसके लिए आया? केम के लिए आया है। अब केम क्या है? वर्ब है। तो जो इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में कुछ बताए तो वो इन्फिनेटिव पार्टिसिपल की तरह से काम कर रहा है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। जो वर्ब के बारे में बता रहा है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ टू मीट, ये केम के लिए आया है, ही केम टू मीट। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, केम के बारे में बता रहा है कि वो आया, किस लिए आया? टू मीट, मिलने के लिए, हर मीन्स उससे। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये केम को ये क्वालिफाई कर रहा है, केम के बारे में बता रहा है कि वो आया टू मीट हर, मिलने। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लें, वी अर्न टू लिव हैप्पीली। वी अर्न टू लिव हैप्पीली। ठीक, हम कमाते हैं, हम अर्निंग करते हैं। किस लिए अर्निंग करते हैं? टू लिव हैप्पीली। तो अब यहां देखिए, ये अर्न है, ये वर्ब है। अब वर्ब के बारे में ये आया है टू लिव हैप्पीली, हम कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? टू लिव हैप्पीली। तो ये जो टू लिव आया है, टू लिव हैप्पीली, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये टू लिव, ये केम के बारे में आया है, अर्न के बारे में आया है। ये वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है कि हम कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? टू लिव। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कुछ, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा, टू लिव एडवर्ब हो जाएगा। और चूंकि ये लिव वर्ब है और उससे पहले टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव हो गया, और ये इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसलिए ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। जो इन्फिनेटिव नाउन का काम करे वो सिंपल इन्फिनेटिव, और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे वो जिरेंडियल इन्फिनेटिव। तो ये टू मीट जिरेंडियल इन्फिनेटिव हुआ, टू लिव जिरेंडियल इन्फिनेटिव हुआ। एक और, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव पर। सिंपल इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल भी कुछ दे दें। जैसे सिंपल इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, टू अब्यूज इज रॉन्ग, टू अब्यूज इज रॉन्ग। टू अब्यूज मीन गाली देना, बुरा कहना। ठीक, तो ये एक्शन ऑफ नेम ऑफ एक्शन है। तो ये किसी चीज का नाम है, तो नेम ऑफ एक्शन है, ये नाउन हो गया। उसी तरह से आई लव टू प्ले, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? टू प्ले, खेलना। तो टू प्ले ये नाउन का ये काम कर रहा है, टू प्ले नाउन का काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से मैं लिख दूं, आई वांट टू राइट
आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। ये टू राइट, ये आई वांट टू राइट। अब ये यहाँ जो टू राइट है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ये काम कर रहा है। टू अब्यूज, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की जगह पर है, ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ये भी इंफिनिटिव टू राइट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, और ये इंफिनिटिव सब्जेक्ट की जगह पर है। तो ये जो सिंपल इंफिनिटिव होते हैं जो कि नाउन का काम करते हैं, ये कभी सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, कभी ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। और कभी वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और कभी वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में यूज होगा, और कभी एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट के रूप में वो यूज होगा। तो अब ये जो सिंपल इंफिनिटी है, इस पर डिटेल में बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो सारांश इसका ये है कि जो इंफिनिटिव नाउन की तरह से काम करे वो सिंपल इंफिनिटिव, और जो इंफिनिटिव जीरेंट की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से काम करे या एडवर्ब की तरह से काम करे वो जीरेंटल इंफिनिटिव। जो वर्ब के बारे में कुछ बताए या नाउन के बारे में कुछ बताए वो जीरेंडियल इंफिनिटिव होगा। जो वर्ब को मॉडिफाई करे या नाउन को मॉडिफाई करे वो जीरेंडियल इंफिनिटिव होगा, और जो इंफिनिटिव नाउन के तरह से यूज में लाया जाए वो सिंपल इंफिनिटिव होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम सिंपल इंफिनिटिव पर बात करेंगे डिटेल्स में, फिर जीरेंडियल इंफिनिटिव पर बात किया जाएगा, उसके बाद फिर पार्टिसिपल पर बात किया जाएगा। पार्टिसिपल के बारे में आप थोड़ा जान जाइए कि पार्टिसिपल भी एक तरह से ये बना होता है वर्ब से, मगर वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो पार्टिसिपल जो होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, पार्टिसिपल में एक सिंपल पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी लगा करके बनाते हैं, और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वो भी पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं कह दूँ ड्रंकन, ऐसा ए ड्रंकन मैन, तो मैंने कैसा आदमी देखा, ड्रंकन पिया हुआ था। श्रंकन क्लॉथ, सिकुड़ा हुआ कपड़ा। ऐसा ए फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी। अब यहाँ फ्लाइंग किसके लिए आया है, बर्ड के लिए आया है। अब बर्ड चूंकि नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव ही तो कहलाएगा। तो ऐसा ए फ्लाइंग बर्ड, मैंने कैसी चिड़िया देखी, उड़ती हुई चिड़िया देखी। कैसा आदमी देखा, ड्रंकन मैन देखा। कैसा कपड़ा था, श्रंकन था, सिकुड़ा हुआ था। तो इस तरह से ये जितने भी ड्रंकन है, फ्लाइंग है, श्रंकन है, ये सब पार्टिसिपल कहलाएंगे। ये सब पार्टिसिपल कहलाएंगे। इट इज एन इंटरेस्टिंग नावल। कैसा नावल, इंटरेस्टिंग नावल। तो नावल चूंकि नाउन है, अब नाउन के बारे में, इंटरेस्टिंग नाउन के बारे में आया है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग जो है ये चूंकि इंटरेस्ट वर्ब से बना है इंटरेस्टिंग, और नाउन का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल हुआ। तो वर्ब में आईएनजी लग करके जो पार्टिसिपल बनता है वो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। ड्राइवन बाय हंगर ही बेग्ड फॉर फूड, द ओनर गेव ए रिटन नोटिस टू दी टेनेंट। ओनर ने किराएदार को रिटन नोटिस दिया। तो यहाँ रिटन नोटिस क्या है, नोटिस तो नाउन है। अब कैसी नोटिस, रिटन नोटिस। तो नाउन के बारे में जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताए, उसकी विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव है। तो नोटिस नाउन है।
कैसी नोटिस? रिटन नोटिस। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी काम का पास्ट में पूरा होना बताया जाता है। पास्ट में जैसे बर्न्स है, सिलेक्टेड है, स्टाइकन है। और परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक कार्य के समाप्त, एक काम के खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। एक काम के कंप्लीट हो जाने के बाद, एक काम जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरा काम शुरू होता है। जैसे एक काम जैसे खत्म हुआ है दूसरा काम जो है फौरन शुरू होता है। हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेने के बाद, हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने चला गया। हैविंग फिनिश्ड बाय होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करने के बाद आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने चला गया। तो एक काम जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं खेलने गया। होमवर्क मैंने पहले कंप्लीट किया, उसके बाद तब खेलने गया। तो एक काम के पूरा हो जाने के बाद दूसरा काम इसमें शुरू होता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक। हैविंग बीन फेल इन बीए ही ज्वाइंड द पेरेंटल बिजनेस, बीए में फेल हो जाने के बाद उसने अपने पुश्तैनी धंधे को, बिजनेस को अपना लिया। तो वो पहले बीए फेल हुआ है, उसके बाद तब उसने एक काम खत्म हुआ है, तब उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो अब सिंपल इन्फिनिटी और जेरेंडियल इन्फिनिटी और ये दोनों खत्म करने के बाद फिर हम पार्टिसिपल पर आएंगे। और पार्टिसिपल में अभी हमने बताया कि 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लग करके बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल जिसमें किसी काम का होना पास्ट में कोई काम होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें एक काम समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।